हालेलुया। सभी का स्वागत है खुदा के अनुग्रह में। आपके चैनल गॉड्स एंजल में हम बात कर रहे हैं खुदा के पाक कलाम के बारे में। और हमने पिछली वीडियो में बात करी कि परमेश्वर अपने वचन के बारे में खुद गवाही देते हैं। और आज हम बात करेंगे उन्हीं किताबों के बारे में। पिछली बार हमने एक प्रकाशन आपसे साझा करा था, एक सफ़र के बारे में जो अदन बाग से शुरू हुआ और अदन बाग में ख़त्म हुआ। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। आज हम दूसरे प्रकाशन की ओर चलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि प्रभु का वचन और हमें हमारे साथ क्या बात करता है। तो जैसे हम परमेश्वर के इंडेक्स में चलते हैं, बाइबल की शुरुआत में चलते हैं, जहाँ सिर्फ किताबों की सूची लिखी हुई है, तो हम जानते हैं कि वहाँ पे 66 किताबें हैं। 66 किताबें हैं, जिसमें उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जो पुराना नियम हम कहते हैं, पुराना अहदनामा, वो सारा का सारा, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी जाना कि परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी है, जो निष्पाक मेमने हैं, जो परमेश्वर के पुत्र हैं, जो मनुष्य के पुत्र करके उन्हें संबोधित किया जाता है, जिन्हें मसीहा करके संबोधित किया जाता है। और उन्होंने ही अपनी जीवन की कुर्बानी देकर क्रूस पर काट की शापित मौत के द्वारा हमारे जीवन को इस पाप की गंदगी से निकाला और हमें मुक्ति और उद्धार दिया। और आगे का फिर से वही वचन है कि परमेश्वर बहुत जल्द आ रहे हैं हमें लेने, ताकि हम फिर से परमेश्वर के साथ जाएं और वहाँ पर प्रभु की महिमा करें, जिस चीज़ के लिए हमने बनाया गया था। बाइबल हमें गवाही देती है कि जिस भविष्यवाणी के बारे में पुराने यादनामे में लिखा था और जिस भविष्यवाणी के बारे में परमेश्वर ने जिक्र किया यीशु मसीह ने, और वो बहुत जल्द आने वाले, इन दोनों चीज़ों को जोड़ने वाला बीच में एक कड़ी है, जिनसे दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। वो है सुसमाचार। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इनसे पहले उत्पत्ति से मलाकी तक परमेश्वर के बारे में बताया गया। इनके बाद भी प्रेरितों के काम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर के बारे में बताया गया। मगर इन 4 सुसमाचारों में परमेश्वर खुद अपने आप को व्यक्त करते हैं, हमारे बीच में डेरा किया अनुग्रह और सच्चाई के साथ। सोचिए, पूरी दुनिया का मालिक आपके बीच में है, आज हमारे पास वचन में है। उनके मुख से निकल रहे वचन, उनके मुख से निकल रही बातें, उनके फैसले इस दुनिया में लिए हुए, वो आज हमारे पास लिखित हैं। और उनमें क्या कह रहे हैं प्रभु कहते हैं, सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूं। फिर क्या कहते हैं प्रभु? कहते हैं, मेरे बिना कोई भी पिता तक पहुंच नहीं सकता। और बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारे भेद, बहुत सारे प्रकाशन और बहुत सारे दृष्टांत और बहुत सारी उदाहरणें और बहुत सारे चमत्कार और बहुत सारी आज्ञाएं। एक पिता, एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। एक पिता जो आपके हैं, आपके भाई हैं, आपके बंधु हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको एक 10 बातें बताते हैं, या कहीं से कुछ लाने के लिए 10 चीज़ें बताते हैं कि ये 10 चीज़ें लेके आना। उसमें से एक चीज़ है या कोई एक बात है जिसको वो हाईलाइट करते हैं, और वो आपको बार बार याद दिलाते हैं। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर उन चारों को आपको लिख के भी दे देते। क्या उसके बाद वो 10 बातों में से 9 बातें भूल भी जाओ, क्योंकि उसी के बारे में, मगर वो जो एक बात जिसको आपने 4 बार सुना और सुनाने वाले ने भी 4 बार आपको बार बार बताई, एक ही बात, क्या उसको भूलने में किसी तरह की गुंजाइश है? उसमें किसी गलती की गुंजाइश है? मैं समझता हूँ नहीं। इसीलिए तो खुदा ने सुसमाचार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार बताया। एक भी काफ़ी था, मैं समझता हूँ, मगर परमेश्वर ने फिर भी 4 बार बताया।
किसी तरह की कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपसे सच कहता हूँ, आप सुसमाचार पढ़िए, आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह को पढ़िए, आपके विचार बदल जाएंगे। मैं पूरी बाइबल के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही हम ओनली जीसस वाले हैं कि मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ। पूरी बाइबल में हम विश्वास करते हैं, संपूर्ण बाइबल में विश्वास करते हैं। मगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप प्रभु यीशु मसीह को पढ़ेंगे ना, उसके बाद आप पुराना नियम पढ़िए। खुदा आपको खुद बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ पर है। बहुत सारे गहरे भेद, बहुत सारे प्रकाशन जो आपने पहले पढ़े होंगे, मगर प्रभु यीशु मसीह को पढ़ने के बाद, अपनी आत्मा में ग्रहण करने के बाद, वो खुल खुल के आपके सामने आएंगे। आप प्रेरितों के काम और आगे की किताबें पढ़ें। जब प्रभु यीशु मसीह को आप पढ़ लिए होंगे, आप विश्वास करिए, उनमें से बहुत सारे गहरे भेद प्रकाशन आपका इंतजार कर, आपके जीवन रोशनी से भर जाएगा। खुदा का अनुग्रह हो। मैं विश्वास करता हूँ आपने इस प्रकाशन से बहुत कुछ सीखा और आप आज ही अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू करेंगे। खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे, प्रभु की शांति आप सब पर बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। वचन पढ़ें, वचन में बढ़ें। आमीन।